ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। 36वें अध्याय तक हमारा पाठ हो गया था। 37वें अध्याय से लेकर के 37वें श्लोक से लेकर के 47वें श्लोक तक, यानी जो प्रथम अध्याय के अंतिम 10 श्लोक हैं, उनको आज हम इस पाठ में कवर करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 37। तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। प्रसंग चल रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण जी को अपने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। जो विपरीत लक्षण उनको दिखाई दे रहे हैं, उसको वो बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि युद्ध करना ठीक नहीं है। तो एक एक बिंदुओं पर वो ध्यानाकर्षण श्री कृष्णचंद्र जी का करते हुए कहते हैं, तस्मात् माधवा स्व बांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम वयम। हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों को, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो वास्तव में मारने योग्य नहीं है, क्योंकि है तो अपना ही कुटुंब। तो अपने कुटुंब के लोगों को, अपने बंधुओं के लोगों को अगर हम मार देंगे तो क्या मार करके हम सुखी हो जाएंगे? सुखी तो हम नहीं हो सकते। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न जेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। यद्यपि लोभोपहत चेतसा, ये मानते हैं कि ये लोग धृतराष्ट्र के पुत्रादि लोभ से भ्रष्ट हो गए हैं। इनका चित्त मलिन हो चुका है, दूषित हो चुका है, स्थिर चित्त नहीं है इनका। इनके चित्त में, इनके मन में लोभ ने प्रवेश कर लिया है, और इस लोभ के कारण कुल क्षय को हम यहां पर उद्यत हो रहे हैं। इससे क्या होगा? कुल का नाश होगा और मित्रों का नाश होगा। तो यदि हम युद्ध करते हैं राज्य के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, तो कुल के नाश का दोष और मित्रों के विरोध का दोष लगेगा। तो इसलिए हमें इसे देखना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि यदि वो मूर्ख हैं तो हम तो समझदार हैं, हम तो इस पाप के भागीदार ना बने। हमें तो इस पाप से दूर हटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे कुल और जो मित्र वर्ग हैं उनका विनाश हो जाएगा। तो इसको वो और आगे कहता है कि यदि कुल का विनाश होगा तो क्या परिणाम निकल करके आएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न धर्म धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत। इसलिए कुल के क्षय हो जाने पर, कुल के जो सनातन धर्म हैं, कुल की जो सनातन परंपराएं हैं, जो सदियों के अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर जो कुल की मर्यादाएं स्थापित हुई हैं, वो सब की सब मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। और यदि कुल की मर्यादाएं, कुल की परंपराएं नष्ट हो गईं, तब इन परंपराओं के नष्ट हो जाने पर पूरा कुटुंब, पूरा समाज अधर्म की ओर चला जाएगा, अधर्म का बोलबाला बन जाएगा। तो हम
इससे हम बचने का प्रयास करें, युद्ध से बचने का प्रयास करें। तो अर्जुन को किस बात की चिंता है? युद्ध करने पर कुल के विनाश की चिंता है। और क्या कह रहा है कि यदि कुल नष्ट हो गया तो सनातन परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। उसके सारे हेतुओं को मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं महाभारत युद्ध के बाद हुआ क्या था वो भी आपको बताऊंगा। आगे कहता है, अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्णसंकरः। तो जब कुल कुटुंब में सनातन परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, तो पूरे परिवार में, पूरे कुल में, पूरे कुटुंब में क्या फैल जाएगा? अधर्म फैल जाएगा। इसलिए हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय, वार्ष्णेय उद्बोधन आया है, संबोधन आया है श्री कृष्ण जी को। वृष्णि वंश के थे कृष्ण जी, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा गया। यादवों का जो वंश थे उसके दो विभाग थे, अंधक वंश, वृष्णि वंश। तो ये वृष्णि के वंश के थे, इसलिए इनको यहां पर वार्ष्णेय कहा गया है। तो कहा कि यदि कुल में, समाज में अधर्म व्याप्त हो जाएगा तो समाज किससे बनता है? कुल किससे बनता है? स्त्रियों से बनता है। और जब दूषण आएगा, जब अधर्म व्याप्त होगा, परंपराएं नष्ट होंगी, तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव स्त्रियों पर पड़ेगा। और जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी तो वर्ण संकर हो जाएगा। और वर्ण संकर से क्या होगा? जो मूल तत्व है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर कुल के विषय में समझिए, वर्ण संकर के विषय में समझिए, परंपराओं के विषय में समझिए, और वर्ण की जो बात आई है उसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। कुल का मतलब यहां कुरुकुल नहीं है, कुरु का कुल नहीं है, यानी कौरवों का पक्ष और पांडवों का पक्ष, ये दोनों परिवारों को यहां कुल नहीं कहा गया। यहां पर पूरे संगठन को, पूरे समुदाय को, पूरे समाज को कुल कहा गया है, क्योंकि वहां पर दो परिवार के लोग आमने सामने युद्ध के लिए नहीं खड़े हैं। उन दो परिवारों के साथ देश के विभिन्न राजा युद्ध के लिए तत्पर हैं। कुछ लोग अधर्म के पक्ष में जाकर के खड़े हैं और कुछ धर्म के पक्ष में जाकर के खड़े हैं। तो वहां जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनको कुल वाला कहा गया है कि ये सब कुल वाले ही तो हैं, समाज वाले ही तो हैं। नीति शास्त्र क्या कहता है? आतुरे व्यसने शत्रु संग्रामे च, कि जब महामारी हो, जब बीमारी हो, जब अकाल पड़ा हो और जब संग्राम में खड़े हों, ऐसे में कोई व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा है तो वह आपका बंधु है। ठीक है, बंधु की एक वहां पर परिभाषा दी है। जब आप बीमार हैं, आप अभाव से ग्रस्त हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, ऐसे में जैसे आप घिरे हुए हैं वैसे ही कोई दूसरा भी घिरा हुआ है तो वो आपका बंधु है। ठीक है, तो केवल रक्त संबंधी, गोत्र संबंधी बंधु नहीं है, वो भी बंधु है। तो वहां युद्ध के लिए तत्पर जितने लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं वो सब कुल वाले हैं। अब युद्ध होगा तो क्या होगा? इस युद्ध में कौन आए हैं? बच्चे और वृद्धों को छोड़कर के सब आए हैं। जो किशोर अवस्था से नीचे के हैं वो नहीं आए हैं, और जिनका सामर्थ्य नहीं है शस्त्र उठाने का वो नहीं आए हैं, बाकी सब आए हैं। और कितनी पीढ़ियां युद्ध कर रही हैं? 4 पीढ़ियां युद्ध कर रही हैं, पांडवों की ओर से और कौरवों की ओर से 4 पीढ़ियां युद्ध कर रही हैं वहां पर। तो जब इस प्रकार से कुल का संहार हो जाएगा तो जो कुल को चलाने वाले पुरुष हैं, मर्यादाओं को स्थापित करने वाले पुरुष हैं, वो पुरुष तो वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में कौन सम्मिलित नहीं है? स्त्रियां। कौन सम्मिलित नहीं है? बच्चे। और कौन सम्मिलित नहीं है? वृद्ध। तो अब इनका क्या होगा? बच्चों को कौन संभालेगा? वृद्धों को कौन संभालेगा?
और स्त्रियों की सुरक्षा कौन कर सकेगा? जब कुल के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन पर कुल के निर्वाह का भार है, दायित्व है, वही लोग नहीं रहेंगे तो ऐसे में उनका निर्वाह कैसे होगा? तो पूरी संभावना है कि कुल में प्रदूषण आ जाएगा, अधर्म व्याप्त हो जाएगा। अधर्म क्यों व्याप्त हो जाएगा? कि लोगों को डर नहीं रहेगा। बच्चे घर में किससे डरते हैं? बच्चे घर में बड़ों से डरते हैं, और बड़ों के कारण धर्म स्थापित रहता है, मर्यादाएं स्थापित रहती हैं, परंपराएं चलती रहती हैं। और यदि घर में बड़े नहीं रहेंगे, छुट्टी पर चले जाते हैं, तो वो बच्चे किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये आप सब जानते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ दीपावली का अवसर आया है, होली का अवसर आया है, कोई अन्य पर्व का अवसर आया है, तो यदि परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग जो परिवार को चलाते हैं, परिवार के कर्ता धर्ता हैं, वो घर पर हैं, तो वो उत्सव विधिवत मनेगा, शांतिपूर्वक मनेगा, मर्यादित ढंग से मनेगा। लेकिन यदि वो लोग नहीं होंगे तो उनके अभाव में शेष लोग क्या उस परंपरा के साथ उस उत्सव को, उस पर्व को मना पाएंगे? और यदि मना भी पाएंगे तो कब तक मना पाएंगे? यानी उनके बिगाड़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आगे समझ में? जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तब संकर उत्पन्न हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? स्त्रियों के भ्रष्ट होने तथा संकरता में क्या संबंध है? जिस समाज में धर्म लुप्त हो जाता है उसमें स्त्रियों में से धर्म चला जाता है, और स्त्रियों में से जब धर्म चला जाता है तो फिर वो मनमाना करने लगेंगी, किसी की नहीं सुनेंगी, समाज की मर्यादा, समाज की परंपरा का निर्वाह नहीं करेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब व्यक्तिवाद हावी हो जाएगा, समाजवाद, परिवारवाद, समष्टिवाद समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएगा, कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा, सब अपने आप को प्राथमिकता देंगे, दूसरे के सुख दुख में कोई सहभागी नहीं बनेगा। ये स्थिति निर्मित हो जाएगी। अब कोई ये कहे कि स्त्रियां दूषित क्यों हो जाएंगी, तो स्त्रियों के दूषित होने से पुरुष दूषित होता है, पुरुष के दूषित होने से स्त्रियां दूषित नहीं होती। पुरुष तो दोष के लिए खड़ा ही है, पुरुष को दोष लगने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन पुरुष में तब तक दोष नहीं लगता जब तक स्त्री दूषित नहीं है। और यदि स्त्री दूषित हुई तो पुरुष को तो दोष आकर के घेर लेंगे। इसलिए पुरुष को दोषी होने में बचाए रखने के लिए कौन है? स्त्री है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। राजा अश्वपति हुआ करते थे सतयुग में, श्री रामचंद्र जी के पूर्वज हुआ करते थे। उन्होंने जब यज्ञ कराया था तो कुछ ब्राह्मण उनके यज्ञ में सम्मिलित होना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने उनके मन के भावों को समझा और प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि ना में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपा। वहां पर वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवो, मेरे जनपद में कोई जुआ नहीं खेलता, कोई शराब नहीं पीता, कोई मांस नहीं खाता, कोई बिना हवन किए भोजन नहीं करता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो दान ना देता हो, सब दान देते हैं। और क्या कहा कि जब मेरे कुल में व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है तो पुरुष की बात ही क्या। समझ में आ रहा ना? व्यभिचारिणी स्त्री होगी तो पुरुष अपने आप व्यभिचारी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं समाज में आकर्षण का केंद्र स्त्री होती है, यदि स्त्री ढील देगी तो दोष हावी हो जाएंगे। ये बात इस प्रकार से है। इसलिए इसको ऐसा ना लेवें कि भाई पुरुष दोषी क्यों नहीं होता। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। स्त्री आलम्बन है और उस प्रकार के भोग के संस्कार सबके अंदर विद्यमान है। विधाता ने उसको इस प्रकार से बनाए रखा है कि वो अभिव्यक्त नहीं करती, और पुरुष ऐसा है जो अभिव्यक्त कर देता है, शीघ्रता से वो अभिव्यक्त कर देता है, वो अपने भावों को छुपा नहीं पाता। और विधाता ने स्त्री को इस प्रकार से बनाया है कि भले ही उसके कितने ही भाव उमड़ रहे हों, लेकिन उन भावों को वो शारीरिक भाषा में प्रकट नहीं करती।
और प्रकट ना करने के कारण से वो सारी चीज़ें जस की तस रुक जाती हैं। लेकिन जैसे ही उसने प्रकट करना आरंभ किया तो फिर वो उन दोषों की, उन कामनाओं की, उन वासनाओं की बाढ़ जैसी आ जाती है। आगे समझ में सिद्धांत, इसको हमें समझना है। तो क्या होगा कि स्त्रियां, जब धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो जैसे मैं पहले कहा करता था, कई कक्षाओं में कहा है, यहाँ पर गीता की कक्षा में कुछ नए विद्यार्थी हैं, स्त्रियों की एक अपनी मर्यादाएं हुआ करती थी कि वो बाल छोड़ करके नहीं चला करती थीं, वो अपने शरीर को ढक करके रखा करती थीं, वो पुरुषों के आगे नृत्य नहीं किया करती थीं, उनके नौकरी धंधे व्यापार के क्षेत्र लिमिटेड थे, यानी वो पुरुषों के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करती थीं। स्त्रियों का क्षेत्र अपना अलग रहा करता था। स्त्रियां स्त्रियों को पढ़ाया करती थीं, पुरुष पुरुषों को पढ़ाया करते थे। समाज की व्यवस्था सुव्यवस्थित चलती थी, को एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी। स्त्री पुरुष यानी लड़का लड़की एक साथ नहीं पढ़ा करते थे। तो सारी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं इतनी आदर्श थीं कि समाज में मर्यादा स्थापित थी, व्यभिचार नहीं था। व्यभिचार करने वाले लिमिटेड लोग थे, 1-2% ही लोग व्यभिचारी हुआ करते थे। यदि हम पिछले 30 साल का इतिहास उठा करके देखें तो व्यभिचार दोषों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, यानी भयंकर वृद्धि हुई है। और 30 वर्ष से पहले जाते हैं तो भारत में शराब भी कम था, मांसाहार भी कम था, व्यभिचार भी कम था और अनेक अनेक प्रकार के दोष भी कम थे। इसके अलावा जो डाइवोर्स की घटनाएं आती हैं, दहेज प्रताड़ना की चीज़ें आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको घरेलू हिंसा कहा था। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो पहले उतने होते नहीं थे। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी, इसका अर्थ ये है कि वो लोग मर्यादा में रहा करते थे। उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएं थी। लेकिन जैसे ही ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आई, सबको ये बता दिया गया कि तुमको अपना अधिकार है, तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी व्यक्तिवाद को जो प्रमोट किया गया, तो सारा का सारा समाज का विघटन, बिगाड़ आरंभ हो गया। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं लेकिन आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। यदि कोई बच्चा घर में दोष करे, स्कूल में दोष करे, तो आप उसे दंड नहीं दे सकते। तो बिना दंड के तो कोई सुधर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, यानी व्यक्तिवाद को समर्थन धीरे धीरे दिया जाने लगा, तो उससे स्वच्छंदता बढ़ गई। और स्वच्छंदता बढ़ने के कारण से पारिवारिक मर्यादाएं, कुल की मर्यादाएं, परंपराएं नष्ट हो गई। तो ये आज और आप और हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों का वहां पर अर्जुन संकेत कर रहे हैं कि यदि युद्ध में इतनी सारी विभीषिका होगी, बहुत सारे रथी, महारथी, सेनापति, राजा, महाराजा, ये सब लोग अगर मर गए, युद्ध में मारे गए, तो फिर शासन कौन करेगा? समाज की व्यवस्थाओं को कौन चलाएगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? समाज तो दूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। अब वर्ण संकरता को कैसे कहा गया कि जब स्वेच्छाचारिता हो जाएगी तो विवाह का कैसे हुआ करते थे? पहले गुण कर्म स्वभाव के आधार पर विवाह होते थे, प्रेम विवाह होते नहीं थे। पहले जो प्रेम विवाह हुआ करते थे, यदि आप रुक्मणी कृष्ण जी का लेवें, सीता जी रामचंद्र जी का लेवें, दुष्यंत शकुंतला जी का विवाह लेवें, इनके कैसे माने जाते हैं? विवाह प्रेम विवाह ही माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रेम विवाह ऐसे नहीं थे जैसे आज के समय के प्रेम विवाह होते हैं। आज के समय के जो प्रेम विवाह होते हैं वो वासना आधारित होते हैं, दैहिक आकर्षण के आधार पर होते हैं। और प्राचीन काल में, जो त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जो प्रेम विवाह और स्वयंवर का प्रसंग आता है, वहाँ पर जो कन्या है, जो स्त्री है, वो इतनी विदुषी हुआ करती थी, इतनी समझदार हुआ करती थी कि वो जानती थी कि कौन मेरे लिए उपयुक्त है और कौन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तो वहाँ पर मापदंड गुण कर्म स्वभावों का हुआ करता था। गुण कर्मों को, स्वभावों को देख करके, उनसे आकर्षित होकर के, उनमें अपनत्व समझ करके वहाँ पर प्रेम प्रकट किया जाता था। आज के समय में जो प्रेम प्रकट किया जाता है, ना तो गुण देखे जाते हैं, ना कर्म देखे जाते हैं, ना ही स्वभाव देखा जाता है। आज के समय में केवल और केवल दैहिक आकर्षण देखा जाता है, वासना होती है और वासना को प्रेम का स्वरूप दे दिया जाता है।
इससे क्या होता है कि युवक युवतियों के द्वारा कुल की मर्यादाओं का भंग होता है, परंपराएं तोड़ दी जाती हैं, संस्कृति का त्याग कर दिया जाता है। तो संस्कृति का त्याग तो आप अच्छे खासे समझ रहे हैं। एक होती है सभ्यता, दूसरी होती है संस्कृति। सभ्यता होती है कि आप कैसे विकास कर रहे हैं। पहले आप ग्रामीण परिवेश में थे, फिर आप शहरी परिवेश में आ गए, यानी आपकी सभ्यता में विकास आ रहा है। और संस्कृति आपका मूल, आपकी जड़, आपकी नींव जो सनातन है। तो सभ्यता भी बिगड़ रही और संस्कृति भी बिगड़ रही है। किसके कारण से? वर्ण संकरता के कारण। वर्ण संकरता क्या है? अब वर्ण को समझो। वर्ण का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं। आजकल की जाति व्यवस्था और प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था, इन दोनों में बहुत अंतर है। वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप है वर्तमान की जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का शुद्ध रूप है समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 प्रवृत्तियों वाले कार्यों में बांटना। ये सब प्रवृत्तियां हैं जिन लोगों के भीतर पढ़ने पढ़ाने का, विद्याभ्यास करने की त्याग में वृत्ति हो, वे ब्राह्मण का कार्य करें। जो देश को बाहर और भीतर से शत्रुओं की से रक्षा करें तो वो क्षत्रिय का कार्य करें। जो देश के लिए कृषि का, वाणिज्य का कार्य करें, धनोपार्जन का कार्य करें और देश की, समाज के लोगों की समृद्धि में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेवें, वो वैश्य का कार्य करें। और जो सेवा भाव से अपने जीवन यापन करें और हेल्पर बने, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के जो हेल्पर बने, वो शूद्र कहलाए। इस प्रकार की मनुष्य की रुचि के आधार पर समाज के कार्यों के वर्गीकरण करने को वर्ण व्यवस्था कहा गया। जो व्यक्ति जिस योग्यता को हो वह उसी कार्य को करे, यह है वर्ण व्यवस्था। जो जिस योग्यता का ना हो उसे करने लगे तो यह है वर्ण संकरता। यानी डॉक्टर को यदि कह दिया जाए कि तुम पुल बांधने का काम करो और इंजीनियर को कह दिया जाए कि तुम इंजेक्शन लगाने का काम करो, तो डॉक्टर का काम यदि इंजीनियर करने लग जाए और इंजीनियर का काम यदि डॉक्टर करने लग जाए तो इसको बोलते हैं वर्ण संकरता। वर्ण व्यवस्था यह थी कि योग्यता के आधार पर पद को देना, और वर्ण संकरता का अर्थ यह है कि योग्यता हो या ना हो लेकिन पद पर बैठ जाना। ठीक है। तो जब इस प्रकार से कुल मर्यादाएं नष्ट होंगी और कुल को चलाने वाले कुल के मुख्य लोग, शासक वर्ग, शिक्षक वर्ग अगर समाप्त हो जाएगा तो इस कुल में, यानी परिवार में नहीं, इस समाज में वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। महाभारत का जो अंतिम काल आया, श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि देखो हमारा पूरा वंश तो नष्ट हो चुका। मौसल पर्व के अंतर्गत श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार आपस में ही लड़ भिड़ करके मर गया। मौसल पर्व यानी मुष्टि प्रहार, मुष्टि प्रहार यानी मार्शल आर्ट्स। लोगों ने उस चीज को निकाल नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए कि मौसल पर्व क्या है। और लोगों ने क्या अर्थ निकाला, कुछ कथावाचकों ने, कि जो मुगदर होता है जिससे ओखली में धान कूटी जाती है वो मूसल होता है, या जिससे व्यायाम करते हैं, उन्होंने मौसल से उस प्रकार का अर्थ निकाल लिया, जबकि वो अर्थ नहीं है। सात्यकी, प्रद्युम्न और बहुत सारे जो अंधक और वृष्णि वंश के जो लोग थे वो बाद में आपस में लड़ने लग गए। समुद्र के किनारे बैठ करके आपस में मुष्टि प्रहार, मुक्कों से लड़ने लग गए। मुष्टि प्रहार क्या है? मार्शल आर्ट्स है। तो मार्शल आर्ट्स वो लोग जानते थे, तो वही उसके प्रणेता थे। आप देखते हैं ना द्वंद्व युद्ध, भीम और दुर्योधन का आपने द्वंद्व युद्ध देखा है? आपने भीम और जरासंध का दुर्योधन वो देखा है द्वंद्व युद्ध? द्वंद्व युद्ध सुना है ना आपने? आपने श्री कृष्ण जी का और कंस का द्वंद्व युद्ध सुना है। तो द्वंद्व युद्ध ऐसे ही है जैसे आप WWE में देखते हैं फाइटिंग, UNFO जो चलता है, रेसलिंग के गेम चलते हैं, ये द्वंद्व युद्ध ही तो होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे बिना हथियार के केवल शरीर के माध्यम से ही, दाव पेच के माध्यम से, बल के माध्यम से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। तो जो वर्तमान में रेसलिंग है वही इतिहास में द्वंद्व युद्ध है। समझ में आ गया? तो
ऐसे जब इतिहास की बातें निकल के आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो वो जब इस प्रकार से नष्ट हो रहे थे तो अंत में उन्होंने कहा कृष्ण जी ने कि देखो अब ऐसा है कि अब नाश है हमारे कुल का, और अब राजा हमारे पिताजी हैं वसुदेव जी, और भाई तो चले गए वानप्रस्थ के लिए और मैं भी जा रहा हूँ, मैं लौटूंगा नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम द्वारिका की स्त्रियों को सुरक्षित अपने आधिपत्य में ले लो और उनको कहाँ ले जाओ, इंद्रप्रस्थ ले जाओ। तो संदेशा भिजवाया एक दूत के माध्यम से, वो द्वारिका से दिल्ली गया, दिल्ली से अर्जुन लौट के आए तो पता चला कि श्री कृष्ण जी का शरीर नहीं रहा, बलराम जी का शरीर नहीं रहा, वृद्ध मामा वासुदेव जी अकेले द्वारिका में हैं। सब स्त्रियों को लेकर के अर्जुन जब निकलते हैं तो बीच में ही अहीरों के द्वारा वहाँ लूट हो जाती है और अर्जुन की वहाँ पर पराजय होती है। कई स्त्रियों को, द्वारिका की कई स्त्रियों को वो अहीर लोग, वो भील लोग किडनैप करके ले जाते हैं और बाद में कई स्त्रियाँ उन भीलों के पीछे ही चल देती हैं स्वेच्छा से, और कुछ बची हुई स्त्रियाँ जिनका सतीत्व अच्छा था, जिनकी मर्यादाएं उच्च थी, वो अपने सतीत्व की रक्षा की खातिर वो अर्जुन के साथ चल पड़ी। तो जो संकेत यहाँ पर युद्ध आरंभ होने से पहले गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने बात कही कि देखो स्त्रियां दोषित हो जाएंगी, तो स्त्रियां तो दोषित हुई थी। उसने जो बात बताई थी उस बात में कोई कमी नहीं आई। युद्ध के बाद स्थितियां वही बिगड़ी थी। तो इस प्रकार से वो कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। श्लोक संख्या 41। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्णशंकरः। तो जब कुटुंब और समाज में अधर्म फैल जाएगा तो कुटुंब और समाज की स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी। स्त्रियां जब भ्रष्ट हो जाएंगी तो वर्ण संकर आ जाएगा, जातियों में मिश्रण आ जाएगा, वर्णों में संकरता आ जाएगी। तो इसको हमने पढ़ लिया था। आगे 42वां श्लोक। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो जब वर्ण संकरता आएगी, कुल नष्ट होने लगेंगे, तो कुल के नष्ट करने वालों को और कुल को, दोनों को निश्चित रूप से नरक में ले जाने वाली गतियां उत्पन्न होंगी। वो वर्ण संकरता क्या करेगी? कुल को और कुल को नष्ट करने वालों को, दोनों को नरक की ओर लेकर के जाएंगी। नरक का अर्थ क्या हुआ यहां पर? स्वर्ग नरक वाला नरक नहीं, ध्यान देना। लोग क्या करते हैं, जो लिखा होता है उसके पीछे लठ लेकर के पढ़ने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? आप शब्दों को समझना। यहां नरक का अर्थ आपको मनुस्मृति के आधार पर, अन्य नीति शास्त्रों के आधार पर मैं बताऊंगा। तो वो कहता है कि जब वर्ण संकरता आएगी तो कुल को नष्ट करने वालों को और कुल को, दोनों को ही वो वर्ण संकरता किस में ले जाएगी? नरक में ले जाएगी। क्या नरक? जब नरक में ले जाएगी तो इनके जो पितर हैं, जो इनके बुजुर्ग हैं, इनके जो बड़े बूढ़े हैं, इनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। पिंड का अर्थ होता है अन्न और उदक का अर्थ होता है पानी। अब यहां पर पिंडोदक क्रिया का जो अन्य लोग हैं, जो समाज में ऐसे लोग हैं, वो क्या मानते हैं? पिंडदान। पिंडदान नहीं है। आज के प्रगतिशील युग में इसका अर्थ ये है कि जिस समाज में परंपराएं लुप्त हो जाती हैं, व्यक्तिवाद घर कर लेता है, उस समाज में बड़े बूढ़ों को भोजन पानी के लिए कोई नहीं पूछता। वे बेचारे हो जाते हैं और जीते जी नरक को भोगते हैं। पिंड का अर्थ है भोजन, अन्न, और उदक का अर्थ है पानी। यानी उनके दाना पानी बंद हो जाता है। पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाना, दाना पानी बंद हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जिस परिवार में पति की ना चले, पत्नी की चले, तो वहाँ पर बुजुर्गों का बड़ा जीवन बेहाल हो जाता है। कई परिवारों में हम ऐसा देखते हैं कि कई दुर्बुद्धि पत्नी ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर की
सेवा शुश्रूषा नहीं करती। और जब पति आएगा तो उसके आगे बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे प्रकार से सास ससुर की सेवा करते हैं। और जब पति चला जाएगा तो सास ससुर को प्रताड़ना आरंभ कर देंगे। तो यहाँ पिंडोदक क्रिया उसी के विषय में कहा जा रहा है कि जो घर का संचालन करने वाले हैं, घर का नेतृत्व करने वाले हैं, कुल को नियम में, धर्म में, अनुशासन में जो लोग चलाने वाले हैं, जब वो लोग नहीं रहेंगे तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो नारकीय स्थिति को प्राप्त होंगे, उनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, उनको दाना पानी देने वाला कोई होगा ही नहीं, उनको कोई पूछेगा नहीं। नरक का अर्थ क्या है कि जो मनुस्मृति में पुत्र को क्या कहा गया कि पुम नामक जो नरक है, उस नरक से जो तार दे उसको पुत्र बोलते हैं। तो पुम नामक नरक कोई एक कैटेगरी नहीं है कि वहां पर जाएंगे और वो फलाना नरक होगा। पुम नामक नरक उसको कहा गया है कि बुढ़ापे में जो स्त्री को, पुरुष को, यानी माता को, पिता को, यानी दादा को एंड दादी को, यानी नाना को और नानी को, ठीक है ना, ये एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, बुढ़ापे में जो इनको कष्ट होता है और इनको सहायता की, सेवा की अपेक्षा होती है, उस समय जब इनको कोई सहायता करने वाला नहीं होता, इनकी जब कोई सेवा करने वाला नहीं होता, तो उस दुख को वहां पर पुम कहा गया है, उसको पुम नामक नरक कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति उनके बुढ़ापे को सफल बना दे, बुढ़ापे को खुशहाल बना दे, वो पुत्र उनको पुम नामक नरक से तार देता है। तो वो नरक कब? मरने के बाद नहीं है। बुढ़ापे के दुख से बचाना, उनको स्वर्ग में लाना, और बुढ़ापे में माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को पानी के लिए, रोटी के लिए, दवाई के लिए, कपड़ों के लिए, मालिश के लिए, हाथ पैर दबाने के लिए और दो बातें करने के लिए जो तरसा दे, वो तरसना उस माता पिता के लिए, उस दादा दादी के लिए, उस नाना नानी के लिए नरक है। आगे समझ में? तो जब ये नष्ट हो जाएंगे तो उस परिवार में क्या आ जाएगा? वर्ण संकर आने से नरक उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण संकर क्या था कि कुल की मर्यादाएं नहीं रही। जैसे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आजकल चल पड़े, पहले प्रतिलोम विवाह का नियम नहीं था, यानी छोटे वर्ण की ऐसा था, मैं बताता हूं, ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, ये 4 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कैटेगरी की हैं। इसमें क्या नियम है? स्त्री के लिए क्या नियम आता है विवाह में कि वो गुण कर्म स्वभाव में अपने से उच्च वर का चयन करे। स्त्री के लिए सदैव यही नियम है। यदि लड़की में 18 गुण हैं तो लड़के में कितने गुण मांगते हैं? 20। जो परसेंटेज गिनी जाती है ना, 19-20 जो चलती है देहाती में बोलने में, यानी लड़की के गुण से, लड़की के कर्म से, लड़की के स्वभाव से लड़का बेहतर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। ये शाश्वत नियम है, सनातन नियम है भारत में स्पेशली। तो यानी आयु में लड़का बड़ा हो, बल में, धन में, बुद्धि में, योग्यता में, पद में, सब में लड़का बड़ा होना चाहिए लड़की से, ये नियम है। और लड़की किसका चयन करती है? अपने से श्रेष्ठ का चयन करती है। अगर श्रेष्ठ का चयन नहीं करेगी, अश्रेष्ठ का चयन करेगी, समकक्ष अथवा छोटा करेगी, तो क्या करेगी? वो उसे दास बना लेगी। जैसे कालिदास को दास बनाया गया था ना, तो वो दास बना लेगी। तो दास अगर पति बन गया तो भावी संपत्ति कैसी होगी? दासता के भाव की आएगी। पुरुष स्त्री को दास नहीं बनाता, और जो बच्चे होते हैं उनमें आत्मनिर्भरता आती है। लेकिन स्त्री यदि पुरुष को दास बनाती है तो वहां पूरे कुल में गुलामी छाती है। अपवाद छोड़ दें कि कहीं कहीं पर कुछ मूर्ख पुरुष होते हैं जो स्त्रियों को दास बना लेते हैं। अब आज की कक्षा तो ऐसी लगेगी कि भाई प्रसंग तो गीता का चल रहा था और ये तो परिवारवाद की चर्चा चल रही है, लेकिन इन बातों को समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो वर्ण में क्या हुआ कि लड़की को क्या चाहिए? अपने से उच्च को। तो यदि वैश्य वर्ण की कन्या है तो वो शूद्र वर्ण के युवक से विवाह नहीं करेगी। वैश्य वर्ण की कन्या क्षत्रिय वर्ण के अथवा ब्राह्मण वर्ण के युवक से विवाह करेगी। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण की कन्या वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण में विवाह नहीं करेगी,
वो या तो क्षत्रिय में करेगी अथवा ब्राह्मण में करेगी। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण की कन्या वैश्य शूद्र में नहीं जाएगी, वो ब्राह्मण में करेगी, और ब्राह्मण वर्ण की कन्या अपने से इतर नीचे क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में विवाह नहीं करेगी। ये नियम है। अगर इसका फॉलो किया जाएगा तो वर्ण संकरता नहीं आएगी, और यदि उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण में विवाह करेगी तब वर्ण संकर होगा। ठीक है। अब इस वर्ण को जो सैद्धांतिक है, यूनिवर्सल है, उसको हम साइड में कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए जाति व्यवस्था पर आ जाते हैं। तो जाति व्यवस्था जीता जागता उदाहरण है। बड़ी जाति की कन्या छोटी जाति में जब विवाह करती है तो उसके अंदर वर्ण संकरता आती है, उसके नैतिक मूल्य, उसकी मर्यादाएं कमजोर होती हैं। ये आप और हम देख रहे हैं। हालांकि वर्तमान की जाति व्यवस्था से और प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था से कोई मेल नहीं है, लेकिन ये परिणाम हम जाति व्यवस्था में भी देख रहे हैं, आप और हम अच्छे से देख रहे हैं। तो ये प्रतिलोम विवाह जब होंगे तो वर्ण संकरता आ जाएगी। वर्ण संकरता क्यों आएगी? उसने कहा कि पुरुष वर्ग तो अधिक समाप्त हो जाएगा, पुरुष वर्ग युद्ध में समाप्त हो जाएगा, स्त्री वर्ग प्रमुखता से रहेगा। यानी जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जो पुरुषों का रेशो अधिक है वो घट जाएगा और स्त्रियों का रेशो बढ़ जाएगा। तो फिर स्त्रियों में व्यभिचार दोष बढ़ जाएगा पुरुषों का रेशो कम होने से, क्योंकि वो पुरुष जैसा मिलेगा, जहां मिलेगा, जिस भी वर्ण का मिलेगा, वो उसके साथ विवाह के लिए चल पड़ेंगी। और उदाहरण मैंने दे ही दिया महाभारत का अंत में, जो अर्जुन लेकर के जा रहे थे, तो वो वहां पर घटना घटी थी। ठीक है। 43वां जो श्लोक है आज हम पूरा कर देंगे ताकि हम दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते रहें। ये जो 43वां श्लोक है, इसमें और 40वें श्लोक में समानता है। चूंकि मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारे श्लोकों की ओवरलैपिंग है। 70 श्लोक की मूल रूप से गीता थी, उसको 700 श्लोकों में बढ़ा दिया गया। तो इसके जो भाव हैं, दोषै एते कुलज्ञानम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वता। कुल का हनन करने वाले लोगों के वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले इन दोषों के कारण जाति धर्म तथा सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ना समाज की परंपराएं बनी रहती हैं, ना कुल की परंपराएं बनी रहती हैं। तो जो बात यहाँ पर कही गई है इस श्लोक में, यही बात कहाँ पर कही गई है? 40वें श्लोक में। तो यानी इन दो में से एक ही श्लोक युक्त है, दो की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। खैर, हम पढ़ते चले जाते हैं। अब 44वें श्लोक पर हम आगे बढ़ते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अनुशुश्रमा। क्या कहते हैं? हे जनार्दन, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनियतम नरके वासा, अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। इति अनुशुश्रुमा, ऐसे हम धीर विज्ञानी लोगों से सुनते आए हैं। तो ये बात भी पहले के श्लोक में कह दी गई है, 42वें श्लोक में, कि जब मनुष्यों का कुल धर्म, परंपराएं, मर्यादाएं नष्ट होंगी तो लंबे काल तक उस परिवार के लोग किस में वास करेंगे? नरक में वास करेंगे। नरक का वास का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ नरक का वास क्या हुआ? यानी वो डिमोशन, प्रमोशन नहीं रहेगा। पहले उनकी मर्यादाएं उच्च थीं, परंपराएं उच्च थीं, लोग बड़े निष्ठावान थे, स्वाभिमान थे, ईश्वर भक्त थे, वेद भक्त थे। लेकिन क्या हुआ? अब वर्ण संकरता आ गई। तो लंबे समय तक वो नरक में जाएगा। नरक का मतलब जीते जी वो डिमोशन रहेगा, उस परिवार का पतन हो जाएगा। अब इसको आप जाति के आधार पर ले लो, लेना चाहें तो, कि कई बड़े परिवार के लोग होते हैं जिनमें मांसाहार, शराब, व्यभिचार आदि शुरू हो जाए, तो पहले तो सुना करते थे कि ये लोग बड़े उच्च आदर्श वाले थे। लेकिन वर्तमान में जब आप देखते हैं कि वो लोग बिगड़ जाते हैं, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी उसी प्रकार से बिगड़ते चले जाते हैं, और आप भी धिक्कारते हैं कि ये ऊंची जाति के लोग हैं और इनके पूर्वज कैसे हुआ करते थे, ये कैसे दुष्ट नीच हैं। तो वो नरक को प्राप्त हुए। नरक का मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ? अधम गति को।
ये लोग पहले उच्च गति के थे, यानी इनका स्टैंडर्ड हाई था, अब इनका स्टैंडर्ड कैसा हो गया, लोअर। ये लोअर स्टैंडर्ड यहां पर नरक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। तो कहता है कि हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए, राज्य और सुख के लिए हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ये तो कृष्ण बड़े ही शोक की बात है। यदि माम प्रतिकारमस्त्रम शस्त्र प्राणय धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो शोक संतप्त होकर के वो क्या कहता है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को मैं यदि सरेंडर कर दूं, निहत्ता रहूं और शत्रु का सामना करने में समर्थ ना रहूं, और इतने में सामने से धृतराष्ट्र के पुत्र आएं और रण में मुझे मार डालें, तो मैं मरना कल्याणकारी समझूंगा, अपने भाइयों को मारना कल्याणकारी नहीं समझूंगा। तो ये बात भी वो पहले कह चुका है, पहले के श्लोकों में ये बात आ चुकी है, लेकिन अब यहाँ भी इसकी आवृत्ति हो रही है। तो अब फाइनल जो 47वां श्लोक है वो संजय कहता है, संजय उवाच एव मुक्तार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य ससरम चापम सोग संविघ्न मानसः। तो संजय बोलता है कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया, मुझको नहीं लड़ना। ठीक है, इसमें यह है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन पर जो मोह का जो आवरण आया, यानी जो मनोरोगी वो हो गया और वो बड़बड़ाने लग गया। बड़बड़ाने में वो अनर्थक तो नहीं बड़बड़ाया, बहुत सारी बातें उन्होंने सार्थक ही कही। तो अब उसके हेतुओं पर ध्यान देना, उसने क्या हेतु पकड़ा कि ये मेरे कुटुंब के हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, यदि मैं इनको मार दूंगा तो मुझे परिवार के नाश का पाप लगेगा, और परिवार के लोगों को मार करके अगर राज्य करना है तो राज्य करना ठीक नहीं है, मैं बिना राज्य के अच्छा, मैं तो नहीं लड़ूंगा, भले ही ये मुझे मार दें। आप अर्जुन के हेतुओं को याद रखोगे तो भविष्य में जो कृष्ण जी का जो उपदेश होगा, तो उस उपदेश को आप इन हेतुओं से रिलेट करोगे तो आपको गीता का उतना पार्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि यही मुख्य कारण है, और कोई कारण नहीं है जो फालतू के कारण गिनाए जाएंगे। वो थोड़ी सी बात आ गई कि गुरुओं को मार करके, राजाओं को मार करके, दादाओं को मार करके, इनसे बेहतर मैं भिक्षा मांग लूंगा, वो कुछ कुछ हेतु और आएंगे, पर इतने सारे हेतुओं का वहाँ गीता में कोई औचित्य नहीं है कि मुझे यज्ञ का उपदेश बताओ, क्षेत्रज्ञ का उपदेश बताओ, पुरुष प्रकृति का उपदेश बताओ। ये जो सारे चीज़ें चल पड़ी हैं, इसकी कहीं औपचारिक प्रसंग है क्या इस प्रकार का? युद्ध में प्रसंग ऐसा बनता नहीं है। तो जो वास्तविक हेतु हैं वो पहले दूसरे अध्याय में ही आ गए हैं, उसके युद्ध न करने के। तो उसके हेतुओं को श्री कृष्ण जी ने समझा है और समझा करके उस रोगी की चिकित्सा की गई है। तो चिकित्सा के श्लोक भी आपको पकड़ने पड़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो उसकी समस्या थी और इस समस्या का अर्जुन कृष्ण जी ने ये समाधान दिया। इतना पार्ट गीता का है। बाकी तो बाद में जो कथाकार थे, जो महाभारतकार हुए, विद्वान हुए, उन्होंने एक एक श्लोक का अर्थ जब दिया तो फिर उन्होंने स्वयं से शंकाएं करी और शंकाओं का समाधान कराते गए। शंकाएं उन्होंने प्रकट की अर्जुन के माध्यम से और समाधान प्रकट कराए उन्होंने श्री कृष्ण जी के माध्यम से। ठीक है, कक्षा को अब हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।